राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की अदिति निगम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी मनुष्य को दो नैतिक मार्गों में से किसी एक का चयन करना हो और वह पूर्ण दृढ़ता से निर्णय ना ले पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना? भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान से पूछना चाहिए। यदि भगवान से बातचीत करने की सामर्थ्य नहीं तो भगवान के संतों के सामने रख देना चाहिए, भक्तों के सामने रख देना चाहिए, जो उच्च कोटि के महात्मा हैं, कि ये दो बातें हमारे मन में, इनमें से कौन चयन करे। अगर अपने को चयन करना हो तो पहले देखना चाहिए धर्मयुक्त बात कौन है, परोपकार किसमें होगा, किस बात में दूसरों का हित होगा। धर्मयुक्त कौन बात है और दूसरों का हित किसमें होने वाला है और हमारा मंगल किसमें होने वाला है। तीन बातें याद कर ले। पहले धर्म को, कि ये कार्य धर्मयुक्त है कि नहीं, इन दो में से श्रेष्ठ धर्मयुक्त कार्य कौन है, इन दो में से परोपकार किसमें ज्यादा बनेगा, इन दो में से मंगल मेरा किसमें होगा। मंगल ना कि लाभ। लाभ तो अधर्म से भी हो सकता है लेकिन मंगल नहीं हो सकता, मंगल होगा धर्म से चलने पर। इसलिए तीन बातें निर्णय में रखनी चाहिए, धर्म, परोपकार और हमारा मंगल। तो फिर निर्णय कर लो, दो बात में से जो बात हो, जिसमें ज्यादा मंगल हो, वही बात चयन कर लेनी चाहिए। या भगवान से अगर ध्यानस्थ होकर बात करने की क्षमता है, नहीं तो संतों के सामने रख देनी चाहिए। अलका जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 84 लाख योनियों में क्या मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है? यदि हाँ तो बाकी योनियों में तो जीव प्राय ज्ञान विहीन होता है, तो ऐसे में इन सभी योनियों में वो अज्ञानतावश असंख्य पाप कर्मों से युक्त होता है, तो केवल एक बार मनुष्य जन्म लेकर राधा नाम जप करके वो अनगिनत पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति के चक्र को भगवान रोक कर, संस्कृति माने 84 लाख योनियों के चक्र में भटकते हुए जीव को रोक कर और अपनी कृपा से उसे मनुष्य जन्म देते हैं। जैसे हम भैंस, कुत्ता, सुअर, प्रेत, कोई भी योनि में हो तो हमसे पुण्य कर्म तो होने वाला नहीं जिससे हमें मनुष्य योनि मिले। भगवान कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु प्रेम करने वाले भगवान, कभी करुणा पर दृष्टि पड़ी उस जीव पर,
कि बेचारा तो उसे मनुष्य योनि दे दी। अब मनुष्य योनि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा। ये परलोक संहारने के लिए मिला है कि हमारे जितने अनंत जन्मों के कर्म हैं वो सब भगवान नाम जप से, तपस्या से, तीर्थयाटन से, शास्त्र स्वाध्याय से, परोपकार के द्वारा हम उनको नष्ट कर दें और इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें। ये बड़ा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है। अन्य योनियों में आप जाकर कुछ नहीं कर सकते, केवल भोग भोग सकते हैं। जो आपके पाप और पुण्य भोग हैं वही भोग सकते हैं। आप नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म केवल मनुष्य योनि में कर सकते हैं। और यहाँ आकर इतना प्रमाद चढ़ जाता है कि हम भगवत मार्ग में आकर अपने पाप नष्ट करने की बात छोड़ करके और पाप कर्म करने लगते हैं और ऐसे ऐसे पाप कर लेते हैं कि हमारी फिर दुर्गति हो जाए। यदि हम भजन करें और भजन में हमारी कमी रह गई और भगवत प्राप्ति नहीं तो हमें पुनः मनुष्य शरीर मिल जाएगा और फिर भजन करने को मिलेगा। यदि हम भजन नहीं करते और पाप कर्म करते हैं तो फिर अन्य योनियों में हमें जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि हमें नहीं प्राप्त होगी। और इसमें भी महाराज जी हमें तो 30-40 वर्ष के बाद ये पता लगता है कि हाँ हम जो है राधा नाम जप करें और तब हमें अपने पाप कर्मों से वो भी पता चल जाए तो, नहीं तो पूरा जीवन का जीवन निकल जाता है। कि हाँ अब जाकर के हमें बिल्कुल पूरा जीवन का जीवन निकल जाता है। पर नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे पापों को नष्ट करके आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। खूब नाम जप करो। सूरती जैन जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? ये कैसे उदय होती है? जब संत मिले तो जान लो हमारे ऊपर भगवत कृपा है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब नाम जप होने लगे तो जानो हमारे ऊपर भगवत कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें। हरि की कृपा से, आचार्य की कृपा से ही आप कृष्ण कृपा से ही आप कृष्ण कृष्ण बोल सकते हैं। राधा कृपा से ही आप राधा राधा बोल सकते हैं। जब हम नाम जप करने लगे तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा, जब संत मिले तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा, और जब धाम आए हो तो ये प्रमाण है कि आपके ऊपर श्री जी की कृपा है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु, श्री राधिका कृपा बिनु सबके बनन गम्य। बिना लाडली जू की कृपा के कोई वृंदावन नहीं आ सकता। तो धाम, नाम, रूप, लीला, संत, इनकी प्राप्ति होना भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा किस पर कब हो जाए ये अहेतुकी है। उसका कोई हेतु नहीं, उसका कोई कारण नहीं। अकारण दयालु, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण कृपा करने वाले प्रभु की कृपा हम पर हो गई। तब हम धाम आए, तब हमें संत समागम मिला, तब हम राधा नाम जप रहे, तब हम भगवान की तरफ चल रहे हैं। ये केवल कृपा का ही प्रतीक है। डॉक्टर नेहा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। 16 वर्ष से राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ। प्रभु जी, वर्तमान में मैं अपने सामाजिक, पारिवारिक व राजकीय कर्तव्यों का पालन करते हुए यथासंभव नाम यत संध्या वंदन करने का प्रयास करती हूँ। समय समय पर देव दर्शन, तीर्थयात्र, मौका मिलने पर संत समागम भी करती हूँ। महाराज जी, उम्र के बढ़ते के साथ मन में व्याकुलता बढ़ने लगी है कि क्या मेरे ये सारे प्रयास भागवतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त हैं या नहीं? हमारे प्रयास तो बहुत थोड़े हैं। वो अनंत महिमाशाली परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, लेकिन हम उनके शरण में हैं, ये बात समर्थ है। हम शरण में हैं, ये बात समर्थ है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। हम शरण में होकर ये प्रयास करें, केवल प्रयास नहीं, भगवान की शरण होकर ये प्रयास करें। हम भगवान की शरण में हैं तो भगवान के द्वारा स्थापित किए हुए तीर्थों का दर्शन करते हैं, देवालयों का दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, नाम जप करते हैं। लेकिन ये हमारा प्रयास है। जैसे बच्चा अपना प्रयास करता है, जवान अपना प्रयास करता है, ऐसे ही हम बच्चे की तरह हैं। हमारा प्रयास बहुत थोड़ा है क्योंकि हमारे द्वारा बहुत पाप हुए हैं, बहुत अनंत जन्मों में अपराध हुए हैं। तो भगवत प्राप्ति हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने प्रयासों से कर सके। इसमें कृपा भगवान की, शरणागति भगवान की और प्रयास हमारा। जितना थोड़ा बड़ा हमारा प्रयास बनता है वो प्रयास बकाया भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हमारे को निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूँ। प्रयास तो हमारा थोड़ा ही है।
भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस अनंत महिमाशाली भगवान को प्राप्त करने के लिए हम जितना भी प्रयास करें वो थोड़ा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में बात बन जाएगी। अगर हम बनाना चाहें तो करोड़ों कल्प तक लगे तो भी हम नहीं माया से पार पा सकते। हे नाथ, इसलिए आप कृपा कर दो। हे पतित पावन प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, इससे बात बन जाएगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।